जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे लैसे कहते हैं। दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए उसे लैसे कहते हैं, उसे लैसे कहते हैं। ये बात समझ में आई? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त ये कहूं कि 7 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो मेरे भाई ये वो सारी संख्याएं हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या आप 7 ही बता देंगे? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपसे कहता हूं, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों से पूछता हूं कि मेरे भाई आप मुझे 2, 3, 4 का एलसीएम बताओ, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं, बहुत छोटी सी चीज मैंने आपसे पूछी है, क्या वो संख्या 12 हो जाएगी? निकालते कैसे हैं अभी थोड़ी देर में आएंगे। मैं आपसे ये पूछना रहा हूं, क्या वो छोटी से छोटी संख्या 12 होगी जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी, यानी इन तीनों का एलसीएम जो आ जाएगा वो 12 निकल के आ जाएगा। बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर पूछा है, फैक्टर यानी गुणनखंड पूछ रहा है, यानी दी हुई संख्याओं को डिवाइड करना होगा। तो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। प्यारे दोस्त, हाईएस्ट लगा है तो यहां बड़ी से बड़ी आएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं, दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे, दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे या डिवाइड कर दे, को डिवाइड कर दे, को डिवाइड कर दे, उसे हम लोग में से कहते हैं। पढ़िएगा, मैंने आप लोगों से कहा था गुणज में से आएगा और गुणनखंड में को आएगा। जब दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए छोटी से छोटी संख्या, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। जब दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे बड़ी से बड़ी संख्या, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से पूछता हूं मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से पूछता हूं, 8, 12, 24 का एचसीएफ मुझे बताइए, क्या होगा इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इसका में से क्या हो जाएगा? इसका में से क्या हो जाएगा? मैंने आप लोगों से ये पूछा कि 8, 12, 24 का में से क्या हो जाएगा, तो आपने कहा में से जो हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसका में से 4 हो जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा जी ये तो 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 इसका में से क्यों नहीं है? पर 2 जो है वो बड़ी से बड़ी तो नहीं है, 2 से बड़ी तो 4 है जो इनको डिवाइड कर रही है। अगर 4 से बड़ी भी कोई संख्या होती जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करती, तो फिर 4 भी इसका में से नहीं होता। डिवाइड करना मतलब नहीं होता है बड़े से बड़ी संख्या, उससे बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे एक साथ। तो 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इसलिए इसका में से जो हो जाएगा, इसका में से मेरे प्यारे दोस्त 4 हो जाएगा। क्या ये डेफिनेशन समझ में आई? क्या एक एक पॉइंट समझ में आया? एलसीएम एचसीएफ हम लोगों का चैप्टर है। एलसीएम को लैसे कहते हैं, एचसीएफ को में से कहते हैं। एलसीएम को इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, एचसीएफ को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। मल्टीपल का मतलब जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, फैक्टर का मतलब जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देता है, एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो।